निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 को लेकर निकले हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ। आप सबको जानकारी है कि पिछले 10 सालों से निषाद समाज का हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में बैठे सरकार वो हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी बने हैं और अभी मेरा मानना है कि जो काम हम भारत सरकार को कह रहे करने के लिए या राज्य सरकार को कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करके हम पार्टी के सभी नेतागण मजबूती से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। इससे पहले भी हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया है। अब 40 विधायक कैसे बने उसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और जब 40 विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर बिहार में सरकार हमारा बनेगा और जब सरकार बनेगा तो जो हमारा अधिकार है वो निश्चित तौर पर हमारे लोगों को मिलेगा। आज जैसे तालाब है तो दूसरे लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। आज हमारे लोग ओपन में मछली बेच रहे हैं, उनके लिए मार्केट बनेगा। तो बहुत ऐसे चीज़ है। हर साल 3.25 लाख करोड़ का बजट बनता है पटना में, वहाँ उस बजट में हमारे हिस्सेदारी कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए अपनी सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो अधिकार है वो पूरा होगा, चाहे वो आरक्षण की अधिकार हो या समाज में बराबरी की अधिकार हो, वो हम लोग लेंगे। तो इसके लिए इस बार हमारा लक्ष्य है कि 4 नहीं 40 विधायक बनाएं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पर अगर 1 नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठेंगे तो 2 नंबर का कुर्सी बिहार में डिप्टी सीएम का कुर्सी जरूर निषाद का बेटा बनेगा, वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे। तो हम लोग वो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। ये यात्रा पटना से 1 अक्टूबर से निकला है और 2025 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलने वाला है पूरे बिहार में। ये यात्रा 3 चरण में है। पहले हम लोग संवाद कर रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारी को मजबूती से संगठन बनाने के लिए आदेश कर रहे हैं और उसके बाद 11 मार्च के बाद हम लोग पूरे बिहार में हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और उसके बाद 25 जुलाई के बाद पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में एक बड़ा विशाल निषाद सम्मेलन हम लोग करने के लिए जाएंगे। 40 रैली हम लोग पूरे बिहार में करेंगे, अपनी पावर दिखाएंगे और निश्चित तौर पे अपने लोगों को कन्विंस करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लक्ष्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे गठबंधन चुनाव जीते और मजबूती से हम सरकार अपनी बनाएं। इसके लिए आज हम लोग मेहनत करने के लिए सुपौल जिला में आए हैं। सर, सरकार इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग भी शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे सोच से बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। निश्चित तौर पे अगर शराबबंदी अगर अच्छे से रहे, वो ज़मीन पर उतर जाए तो निश्चित तौर पे बिहार के जनता में, बहुत सारे गरीब घर में बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज हमारे लोग शराब पीकर बीमार हो जाते हैं, उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता और इसके बाद वो मर जाते हैं। बहुत ऐसे परिवार में शराब पी के आते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शराब से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना है और नीतीश जी बहुत अच्छा सोच कर ये निर्णय लिए, लेकिन ये असफल हो गए। हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, शराब माफिया इसको कब्जा करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है इससे पैसा उगाही करते हैं और अपना जेब भरते हैं और इस पर सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ असफल हो जाए उसके लिए पुनः सरकार को मंथन करना है, या सही से शराबबंदी लागू कराए, या अगर नहीं उससे हो सकता है तो उनको एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार बनेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार में एक एक जनता से सर्वे करेंगे, एक अच्छा पॉलिसी बनाएंगे और जनता का जो राय होगा उस राय के अनुकूल हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ना ही हम डिसीजन लेंगे, ना हमारे मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे, ना हमारे मंत्री डिसीजन लेंगे। हम पूरे बिहार में जैसे वोट के आधार पर हम सरकार बनाते हैं उसी तरीके से समीक्षा करेंगे और इस पर हम निर्णय लेंगे कि सरकार दारू बंद रहने से हमारे राज्य का भला होगा या दारू चालू होने से भला होगा। इस पर हम लोग आने वाले समय में सोच बनाएंगे, लेकिन ये सब निर्णय जो है वो जनता को लेना। अभी तो जो प्रेजेंट सरकार है उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपनी पॉलिसी में सुधार लाइए। जो आपका थाना पुलिस जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो दारू बेचवा रहे हैं, वो बाकी काम से दूरी होकर ये शराब माफिया को मदद कर रहे हैं, उनको रोकने का काम करें। सर, जिस तरह की सियासत चल रही है, लगता है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है? हाँ, हम लोग रेडी हैं और जब भी चुनाव होगा, ऐसे चुनाव अगले साल होना है। अब अगर फरवरी में भी चुनाव हो रहा है झारखंड से या दिल्ली के साथ हो रहा है तो हम लोग रेडी हैं, हम लोग सामना करने के लिए। ये तो अभी सरकार को निर्णय लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है। हम लोग वो कल चुनाव कराना चाहेंगे तो हम लोग रेडी हैं। धन्यवाद।